बीजेपी के अपोजिट में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई मुद्दे नहीं उठाना चाहता, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं उठाना चाह रहा। बात कर रहा है तो ईडी आ जा रही है घर, तो नहीं तो बात कहाँ करेगा? आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि ईडी आए? आप मैं कह रहा हूँ ईडी सीबीआई को दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। बिल्कुल कर रही है भाई, क्यों नहीं कर रही है? तो अब जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, अगर एमएसपी पे आप कहते हैं कि स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है वो लागू कर दिया जाए। फर्स्ट चीज, एमएसपी कब आई थी? जब हमारा देश अनाज में डेफिसिट था, जब इस देश में अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज अगर मेरे देश में कपड़ा नहीं बनता, जैसे मेरे देश में आज सेमीकंडक्टर नहीं, जो पहले 3 कानून आए थे उसमें कहा गया अगर आपका मन है आप सरकारी मंडी में बेचिए, आपका मन है आप प्राइवेट मंडी में बेचिए। अगर आपको सरकारी मंडी में सही दाम नहीं मिल रहा है, आपका शोषण हो रहा है, आप प्राइवेट मंडी में बेचिए। अगर आप प्राइवेट मंडी में नहीं बेचना चाहिए तो सरकार का एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई-नाम, आप वहाँ पे बेचिए। उससे आप कपड़े ये चाहते हैं कि सरकार पालने लगे सबको। वो अगर 20 रुपए का अनाज उगा रहे हैं, सरकार उसको 50 में खरीदे, फिर 2 रुपए में जो बेचे। करदाता जो टैक्स दे रहा है उसके लिए क्या? जो करदाता टैक्स दे रहा है उसका क्या? सेमीकंडक्टर से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं है। नहीं, राहुल गांधी से मुझे तो नहीं दिखती उम्मीद। आप क्यों छोड़ के गए आप साउथ में? वो तो कह रहे हैं कि हम एमएसपी भी दे देंगे किसानों को, पूरी जो एमएसपी की गारंटी कानून बना है वो भी ले आएंगे। 50% जो आरक्षण है उसको 100% भी कर देंगे। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ आपको, वो कह रहे हैं, ठीक है, वो अपोजिशन में है ना, तो वो कहेंगे जो नहीं भी हो सकता है, कह सकते हैं। जो पेंशन का मुद्दा है, जो एनईपी, जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी, मैं वो कह रहा हूँ, वो उनकी गवर्नमेंट थी, वो चाहते तो पूरे इंडिया में मास लेवल पे लागू कर सकते, क्यों नहीं लागू करी? अभी आपकी सरकार नहीं आ रही तो आप कह रहे हैं कि हम पेंशन लागू कर देंगे, न्यू पेंशन लागू करेंगे, हमारी सरकार हम ये करेंगे। बात ये नहीं है, आप अपोजिशन में आके तो बीजेपी वाले भी फर्जी की बातें करते थे। जब आप अपोजिशन में तो आप वो बात कहेंगे जो पॉसिबल भी नहीं है, तो सेम वही कह रहे हैं। जहाँ एमएसपी लागू है, लेकिन एमएसपी में कुछ सुधार करने की जरूरत है। बाकी एमएसपी बुरा नहीं है, और जो सरकार कर रही है वो भी सही कर रही है। आपसे 100 रुपए का, मान लीजिए 100 रुपए का खरीदा और 200 रुपए में बांट रहा है, तो सरकार को नुकसान हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो सरकार सारी चीजें देख के करेगी, बजट भी अगर एक तो सबसे बड़ा इशू है ना, हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट जो काम करती है उसके बिहाफ पे कोई बोलने वाला नहीं है, क्वेश्चन उठाने वाला नहीं है। तो हमें जो मास लेवल पे जो स्टूडेंट हैं वो अगर आगे चल के अगर काम करेंगे, बात करेंगे, प्रश्न करेंगे, क्योंकि बीजेपी के अपोजिट में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई मुद्दे नहीं उठाना चाहता, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं उठाना चाह रहा। बात कर रहा है तो ईडी आ जा रही है घर, तो नहीं, तो बात कहाँ करेगा? आप ऐसा काम क्यों करते हैं कि ईडी आए? मैं कह रहा हूँ ईडी सीबीआई को दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। बिल्कुल कर रही है भाई, क्यों नहीं कर रही है? अब आपको देख रहा है उसमें मेरे को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। नितिन गडकरी साहब हैं, रोड का काम मुझे लगता है सड़क मंत्रालय का काम वो सबसे बेहतर करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ उनके पास आप सरकार किसी क्या है, उनके पास आप भेज दीजिए। आप ऐसा काम करिए कि आपको ईडी सीबीआई कुछ भी आए, आप खुले रहिए ना। चलिए मैं आपसे जान लेता हूँ, क्या लगता है जैसे किसान आंदोलन चल रहा है अभी, उधर हल्द्वानी में दंगे हुए हैं, तो जिस तरीके से देश का माहौल है, किसकी गलती है? देखिए, इसमें गलती किसी की भी नहीं है, और हमको है ना बेफिजूल की बातों से हटना चाहिए, और हमें इकोनॉमी किस तरह से डेवलप हो, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो किस तरह से सुलझे, लोगों के अंदर स्किल आए। जैसे इकोनॉमी की बात है, आज हम 4 ट्रिलियन, वी हैव क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, ओके, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट 4th इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट कंपैरेटिवली क्या हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है? नहीं हुई है। तो ये जो हम 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, तो ये किसकी इकोनॉमी और किसका पैसा ये डेवलप हुआ है? ये तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.85 मतलब जो है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसमें 2,500 से 3,000 पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आए पूरे साल की $2,500 से $3,000 है। आप अगर इंडेक्स में चेक करेंगे तो हमारा नंबर बेशक ऊपर है, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग है उनकी इनकम उसमें डेवलप हुई है क्या? नहीं हुई है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स की ही वेल्थ इसमें बढ़ी हुई है। ये मैं सवाल कर लेता हूँ, जैसे हमने पर कैपिटा इनकम की बात की, अभी एमएसपी को लेके बातचीत चल रही है कि एमएसपी लागू कर दी जाए। अगर एमएसपी लागू हो जाती है तो 18 लाख करोड़ का बर्डन जो हो रहा है वो सरकार पे बढ़ जाएगा। कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। मैं एमएसपी के बारे में पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ। व्हाट इज एमएसपी? मिनिमम सपोर्टिव प्राइस है। उसमें जो स्वामीनाथन जी की सिफारिश आई थी, तो सिफारिश में क्या कहा गया था कि जो किसान है, जो बेसिक फार्मर है, उसकी जो इनपुट कॉस्ट है, जो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट उसकी लगी हुई है, बीज बोने से लेकर के कटाई तक, छिलाई तक, उसके सारा परिवार उसमें लगा हुआ है। मजदूरों की तनख्वाह डेली की, उसका पेट्रोल डीजल जो भी है, ट्रैक्टर है चल रहा है,
फर्टिलाइजर्स है, उसके क्या आप इनपुट कॉस्ट बनाओ प्लस 50% MSP। आप देखिए सर्कुलर में ये लिखा गया है, ये जो बोल रहे हैं ना 18 लाख करोड़ लैंड का भी जोड़ के मतलब जितना लैंड हो गया। गाइडलाइंस अगर पढ़ेंगे ना उसके स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट अब जो MSP की बात कर रहे हैं, अगर MSP पे आप कहते हैं कि स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है वो लागू कर दिया जाए। फर्स्ट चीज MSP कब आई थी? जब हमारा देश अनाज में डेफिसिट था, जब इस देश में अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज अगर मेरे देश में कपड़ा नहीं बनता, जैसे मेरे देश में सेमीकंडक्टर नहीं बनता, तो सरकार PLI स्कीम लेकर के आई कि आप सेमीकंडक्टर बनाइए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। जब हमारे देश में अनाज की पैदावार कम होती थी तब हमने कहा कि हम आपको MSP देंगे। आज हम सरप्लस दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, जो चिप सेट फैक्ट्री है, बात कर रहे हैं MSP की। आज उस डील का क्या हुआ? आज उस डील का क्या हुआ? जो मैन्युफैक्चर कर रही है, टाटा मैन्युफैक्चर कर रही है। हमारा डिफेंस, हमारा इन्होंने वेदांता फॉक्सकॉन की जो डील हुई थी उसमें क्या की बात कर रहे हो? MSP पे बात कर ले, MSP पे, MSP। अगर ये लोग बोल रहे हैं MSP जब अनाज डेफिसिट होता था तब ये स्कीम लाई गई थी, तो आज के दौर में किसान क्या करेंगे? फसल ना उगाए। सवाल जवाब सुन लीजिए। जो पहले 3 कानून आए थे उसमें कहा गया अगर आपका मन है आप सरकारी मंडी में बेचिए, आपका मन है आप प्राइवेट मंडी में बेचिए। अगर आपको सरकारी मंडी में सही दाम नहीं मिल रहा है, आपका शोषण हो रहा है, आप प्राइवेट मंडी में बेचिए। अगर आप प्राइवेट मंडी में नहीं बेचना चाहिए तो सरकार का एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई-नाम, आप वहां पे बेचिए। आप वहां पे नहीं बेचना चाहते, आपके इतना बड़े किसान के मोर्चा है, किसान संयुक्त मोर्चा है, इतनी सारी यूनियन है, आप अपने वेयर हाउस बना के ऑनलाइन ग्रोफर्स पर रजिस्टर करिए, अब वहां पे बेचिए। अब आप ये कहें कि कोई आपकी लायबिलिटी ले ले, सरकार आपकी लायबिलिटी ले ले, सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे, सरकार किसानों को पेंशन दे, मिनिमम सब। अगर मैं कपड़ा बना रहा हूँ, मैं बोल दूं अगर सरकार ये टी-शर्ट 500 से कम में मेरे से नहीं लेगी, मैं नहीं बनाऊंगा। आप कनॉट प्लेस में खड़े हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बोल दे कि जब तक मैं 1000 रुपए का, जब तक मेरा कोई सामान नहीं लेगा मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं है? कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि कपड़ा जो है बना तो कोई रहा है ना, उद्योग बना तो रहा है कोई ना कोई, और डेली एक बार पहनता है। अनाज जो है ना 3 बार दिन में खाया जाता है। उससे आप कपड़े ये 3 बार चाहते बदल हैं लो। कि सरकार पालने लगे सबको। वो कपड़ा, अगर 20 ये रुपए कपड़े की का और अनाज उगा रहे हैं, comparison सरकार कर उसको रहे हैं ना, 50 तो खरीदे, I'm not फिर agree 2 with रुपए में this. बेचे। जो करदाता जो टैक्स दे रहा है उसके लिए क्या? जो करदाता टैक्स दे रहा है उसका क्या? सेमीकंडक्टर what happened to that deal? अब अगर कोई एक बात को आप आगे बढ़ाते हैं तो मुझे इस बारे में बताएं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, इनपुट क्लॉज पर 50% MSP प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लागू हो जाना चाहिए। 18 पंजाब में क्यों नहीं हुआ अभी तक? 40 लाख पंजाब में क्यों नहीं हुआ? पागल हो गए। पंजाब में क्यों नहीं हुआ? कुछ भी है वो पंजाब में क्यों नहीं हुआ? रत्न दिया गया था। पंजाब में क्यों नहीं हुआ? भगवंत मान ने तो बोला था ना कि 2022 में हम आएंगे और MSP देंगे पंजाब में सबको। कृषि जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। अभी आप अपनी स्टेट राज्य पे आ सरकार गए, से मांग ऐसी नहीं लीजिए, होती है दिल्ली ना के भाई। सरकार केजरीवाल से मांग ले, पंजाब के लोग, पंजाब के उससे स्टेट सब्जेक्ट है ना, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपका कृषि जो है स्टेट सब्जेक्ट। मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो 50% का जो इशू है 50% प्लस में देना है। 100 रुपए कॉस्ट आई, 50% यानी कि 150 रुपए में सरकार ने 150 रुपए में खरीदा। अब उसको सरकार खरीदने के बाद जब गरीबों को देगी तो अब 10 रुपए में बेचेगी। बाकी के 140 रुपए का वहन कौन करेगा? हम लोग करेंगे, हम टैक्स देते हैं, हम लोग करेंगे। किसानों की, अरे यार कुछ और भी चीजें हैं वहां आप करिए। ये थोड़ी ना है कि सरकार ने आपको बिल्कुल गोद ले लिया है कि आप अगर बेच रहे हैं तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। सीधी सी बात है, सरकार उसको, हम क्यों नहीं विकसित बन रहे हैं, यही कारण है। अच्छा सर कह रहे हैं 3 बार दिन में अनाज खाया जाता है, कहाँ जा रहे हो? सुन तो लो। ये आदत है कि जब हम खड़े होते हैं ना तो भागना ही पड़ता है। विकसित हम इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि सबको गोद लेना है।